आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। मुरादाबाद के वार्ड 48 के अंदर पिछले 10 सालों से नहीं हुआ विकास कार्य, साफ सफाई करते समय बदहाल पार्षद प्रत्याशी आतिफ असलम का कहना। आपको बता दें, मुरादाबाद में नगर निगम चुनाव नजदीक है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े प्रत्याशियों ने कमर कसना शुरू कर दी है और अपनी अपनी दावेदारी भरते हुए एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के पचपेड़ा वार्ड 48 से समाजवादी पार्टी से आतिफ असलम ने दावेदारी भरते हुए मौजूदा पार्षद बाढ़ तंज कसते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से वार्ड 48 के अंदर विकास कार्य नहीं हुआ है, साफ सफाई और नाले नालियां जो रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो 10 साल पहले की शर्तें पड़ी हुई थी बस वही सड़कें चल रही है, नहीं सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को टूटे फूटे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का भी सामना क्षेत्र की जनता को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग पिछले 10 सालों से एक ऐसे पार्षद का चुनाव कर रहे हैं जो कि उसने लोगों के हित के लिए कोई कार्य किया ही नहीं है। इसके साथ ही पार्षद प्रत्याशी आतिफ ने यह भी कहा है कि वह इस बार नगर निगम चुनाव में अपना वोट का सही तरीके से इस्तेमाल कर ऐसे पार्षद का चयन करे जो उनके लिए विकास और क्षेत्र में साफ सफाई करा सके, इसके साथ पढ़ा लिखा हो और वह नगर निगम की नीतियों की जानकारी रखता हो, बल्कि ऐसा पार्षद ना चुने जो पढ़ा लिखा ना हो और जिसे सिर्फ बातें बनानी आती हो और काम कुछ ना आता हो। आगे और कुछ क्या कहा पार्षद प्रत्याशी आतिफ असलम ने, आप खुद ही सुने। बाइट आतिफ असलम, वार्ड 48 संभावित प्रत्याशी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम आकिब असलम है। पचपेड़ा कटघर कुमारों वाली गली का मैं निवासी हूँ। ये कौन सा वार्ड है आपका, कौन सा वसत है? मतलब सफाई व्यवस्था कैसी है? जैसे को आपको पता है चुनाव आने वाले हैं तो हर इंसान अपनी अच्छाई ये बताता है, मगर जो 5 साल यहाँ पे मौजूदा पार्षद है, कितना विकास यहाँ पे हुआ? देखिए, पार्षद जो मौजूदा जो हैं वो 5 साल से नहीं है, वो पिछले 10 साल से हैं। मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। तो 10 साल में विकास यहाँ आप ये मान के चलिए कि 1 साल वाला भी नहीं हुआ है। यहाँ जो 10 साल पहले जो सड़कें थीं आज भी वही की वही हैं। जैसा यहाँ सफाइयाँ रहती थीं उसका बिल्कुल आज अपोजिट है। आज ऐसा लगता है कि हम गली में से नहीं गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी कूड़ा घर को क्रॉस करके जा रहे हैं। तो विकास, सड़कें तो भूल ही जाइए, सड़कें तो एक बहुत दूर की बात आती है, जहाँ एक सफाई का तक का इंतज़ाम नहीं है। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है तो आप भी यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो मतलब एक उम्मीदवार हैं, दावेदारी कर रहे हैं आप भी, तो कौन सी पार्टी से कर रहे हैं आप? किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एक मुद्दा नहीं है। आप सड़कों का मुद्दा ले लीजिए जो कि मेन मुद्दा है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से यहाँ पे किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा आप सफाई का ले लीजिए। सफाई की व्यवस्था इतनी बुरी है कि नालियों में कीचड़ बढ़ जाती है, जिस कारण सारा पानी रोड पे आ जाता है। और जितने भी यहाँ एक बाहर जाके एक स्कूल है, स्कूल के बच्चे सुबह को जाते हैं तो उन्हें कूद कूद के जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत सारे लोग गुजरते हैं तो साइड से गुजर के जाते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पे स्लिप हो चुकी हैं। अच्छा, तो आप कौन सी पार्टी से दावेदारी करें, कौन सी पार्टी से उम्मीदवार हैं आप? जरा हमारे मीडिया के माध्यम से जनता को ये बताएं। देखिए, हम शुरू से ही समाजवादी में हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। समाजवादी ने प्रदेश में जब सत्ता में थी तो बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि आप एक्सप्रेस वे का उदाहरण ले लीजिए, आप निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस का उदाहरण ले लीजिए, आप डायल 100 का उदाहरण ले लीजिए जो कि अब 112 हो चुकी है। तो ये सारी समाजवादी की देन है। तो चुनाव लड़ा जाएगा तो समाजवादी से लड़ा जाएगा। अच्छा सर, जो आपके क्षेत्रवासी हैं, आपके जो वार्ड 48 में जनता है, क्या आपके पैगाम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जितने भी वार्ड 48 में जनता है और जो भी क्षेत्रवासी हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक ऐसे पार्षद का चुनाव करिए जो कि आपसे कंधे से कंधा मिला के चल सके, जो कि आपकी समस्या का समाधान कर सके। आप ऐसा पार्षद ना चुनें
जिससे केवल नाचना गाना आता हो, जिससे अपना नाम तक नहीं लिखना आता हो, और ऐसा पार्षद ना चुनिए कि जो राष्ट्रीय स्तर की बात करता है उसे निगम के मुद्दे ही नहीं पता हो। आप ऐसा पार्षद चुनिए जिसे आपकी समस्या का ज्ञान हो, जो आपकी समस्या को निगम में रख सके। अगर आपने गलती से, जो कि आप 10 साल से करते हुए आ रहे हैं, अगर आपने ये गलती अगर दोबारा कर दी तो आप ये समझ लीजिए जो कि सड़क अगर थोड़ी सी भी अगर ये चल रही है तो ये चलने लायक भी नहीं रहेगी। तो आप, मेरी यही अपील है वार्ड 48 के वासियों से कि बहुत समझकर चुनाव करें और ऐसा पार्षद चुनें जो कि आपके हित में काम करे। भले ही मैं ही नहीं, मैं अपने आप को अगर पार्षद का अगर दावेदार कर रहा हूँ तो हमेशा आपके लिए सेवा में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूँगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई 50 वोट ले आता है, कोई 100 वोट ले आता है, कोई 150 वोट ले आता है, कोई 20 वोट ले आता है, जिस वजह से हार का सामना करना पड़ता है। और जो वर्तमान पार्षद हैं कुलदीप नारायण, कोई भी यहाँ से इस इलाके से, पचपेड़ा कटघर के इलाके से या हजीरे के इलाके से कोई भी जाता है, कोई भी समस्या का लेके जाता है, आप राशन कार्ड की समस्या ले लीजिए, आप जाति प्रमाण पत्र की समस्या ले लीजिए, एक छोटे से सिग्नेचर के लिए वो कह देते हैं कि मैं सिग्नेचर क्यों करूं, तुमने हमें वोट थोड़ी दिया है। तो मैं यही जनता को दोबारा आईना दिखाना चाहूँगा कि आप इस तरीके के पार्षद का चुनाव ना करें जिससे आपको आगे भी परेशानी हो।